तो है किसी की माँ ने दूध पिया है और पिलाया है अपने बच्चे को, जो उद्धव ठाकरे का सामना करेगा अयोध्या में। तो किसी की माँ ने इतना जीरा खाया तो उसके ऐसा ताकतवर बच्चा पैदा हुआ। राजस्थान में यही तो गीत है, किसकी माँ ने जीरा खाया है जो गंगा को रोक सके। सुना आपने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने क्या कहा। चंपत राय का कहना है कि किसी की मां ने दूध पिया है या पिलाया है जो उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने से रोक सके। यानी उद्धव ठाकरे के समर्थन में चंपत राय खुलकर आ गए और उन्होंने दो टूक कह दिया है कि उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने से कोई नहीं रोक सकता। किसी ने कह दिया उद्धव ठाकरे को नहीं आने देंगे, हमने कहा तो ये अधिकृत बयान नहीं है, विष्णु के ऊपर से आया है। हाँ, ये इस तरीके की बातें आई हैं। तो है किसी की माँ ने दूध पिया है और पिलाया है अपने बच्चे को, जो उद्धव ठाकरे का सामना करेगा अयोध्या में। समझते हो आप लोग कि किसी की माँ ने इतना जीरा खाया कि उसके ऐसा ताकतवर बच्चा पैदा हुआ। राजस्थान में यही तो गीत है, किसकी माँ ने जीरा खाया है जो गंगा को रोक सके। तो यहाँ अयोध्या में ऐसा कौन है जिसकी माँ ने इतना जीरा खाया है, उसका ऐसी संतान पैदा हुई है जो उद्धव ठाकरे को घुसने से रोक दे। सर, ये बेकार की बातें हैं, निरर्थक बातें हैं। ये झगड़ा, ऐसी बात बोलना, ये किसी प्रकार उचित नहीं। हालांकि चंपत राय के इस बयान के बाद साधु संतों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास ने चंपत राय के बयान का विरोध करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में साधु संतों की हत्या हुई है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महामंत्री इस तरह के बयान देते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजू दास ने दो टूक कह दिया है कि चंपत राय जैसे लोगों को ट्रस्ट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, देखिए, लगातार महाराष्ट्र में संतों की हत्या हुई, यहाँ से आवाज़ उठी और उठने के बाद ये हुआ कि लगातार महाराष्ट्र में जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति विरोधी कार्यक्रम चल रहे हैं, इस पर साधु संतों ने जब आवाज़ उठाया तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, अगर हम कोई बात रख दें तो ये खराब लग जाए इन लोगों को जो लगातार अपना दुकान चलाना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण, अयोध्या से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं, चंपत जी का बयान है कि अयोध्या के धरती के माई का लाल को ऐसा पैदा नहीं हुआ जो शिवसेना प्रमुख को अयोध्या आने से रोक सके। मतलब भगवान श्री राम को चुनौती, चंपत राय सीधे भगवान श्री राम को चुनौती देने का कार्य किया है। इसके नाते हमारा विरोध है कि ऐसे लोग को ट्रस्ट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अयोध्या से साधु संत ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को ट्रस्ट से हटाया जाए, क्योंकि हम लोग हिंदू जनमानस आस्था है, सभी संगठनों में जो हिंदू हित की बात करता है उस संगठनों में आस्था है, उस संगठन में ऐसे लोग रहे ये बर्दाश्त नहीं है। इसके नाते अयोध्या से साधु संत इस चीज़ का विरोध कर रहा है, ऐसे लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ महंत राजू दास ही नहीं, निर्वाणी अखाड़ा के महंत धर्मदास ने चंपत राय के बयान का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि चंपत राय को राम मंदिर ट्रस्ट से ही हटा देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को राम मंदिर ट्रस्ट में जगह नहीं दी जानी चाहिए। चंपत राय ने बयान दिया, जिस प्रकार से दिया है बहुत खराब बयान है। अगर चंपत राय के उद्धव ठाकरे प्रसन्न है तो अपने पास रखें, अपने जा करके वहीं पर महाराष्ट्र में जाकर बस जाए। लेकिन अयोध्या के जनता को, अयोध्या के माताओं को, अयोध्या के संतों को, जहाँ पर राम पैदा हुए, जहाँ पर हरिश्चंद्र पैदा हुए, जो बड़े से बड़े वीर पैदा हुए, बड़े से बड़े सती सावित्री यहाँ पर आई, जहाँ कौशल्या से लेकर के राम यहाँ पर पैदा हुए, इस प्रकार के इस भाषा को प्रयोग करना चंपत राय जो बोल रहे हैं, इनको चाहिए देश की राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र से, राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो बनाए हैं लोग तीर्थ क्षेत्र, इनसे तत्काल यहाँ से इनको हटा देना चाहिए और यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रखना चाहिए। नहीं तो ये अपमान करते हैं इस प्रकार से कि यहाँ पर जनता उबले और आकर के रोड पर खड़ा हो। इसलिए तत्काल इसको सरकार को ध्यान लेकर के, केंद्र सरकार को इनको तत्काल इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से हटाना चाहिए चंपत राय को। अयोध्या से बनबीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।